हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में सादर प्रणाम। सभी भक्त उपस्थित हुए हैं। आज हम प्रथम सत्र प्रारंभ करने जा रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत का। ऐसे महान आचार्य, ऐसे अद्भुत आचार्य जिन्होंने कृष्ण भक्ति का प्रचार पूरी दुनिया में किया। हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में ऐसा कार्य पहले कभी भी किसी ने नहीं किया था और भविष्य में भी शायद कोई ऐसा कार्य ना कर पाए। उस दुर्लभ कार्य को श्रील प्रभुपाद जी करके दिखाए। तो ऐसे महान आचार्यों का, ऐसे शुद्ध भक्तों का चरित्र श्रवण करने से हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। हम भगवान की कथा तो सुनते ही हैं, भगवान कैसे प्रकट हुए, भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की। लेकिन जब तक हम भगवान के शुद्ध भक्तों की लीला का श्रवण नहीं करते, तब तक भगवान के प्रति रति प्रेम जागृत नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे शुद्ध भक्त भगवान से संबंधित होते हैं। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान के हृदय में निवास करते हैं। और भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो भक्त हैं, जो दिन रात मेरी सेवा में लगे हैं, ये मेरे प्राण हैं। इनके बिना मैं किसी और का चिंतन नहीं करता। इनके बिना मैं किसी भी प्रकार का आनंद का भोग भी नहीं करना चाहता। तो भगवान जब प्रकट भी होते हैं तो अपने भक्तों के साथ प्रकट होते हैं। तो ऐसे आचार्यों का जीवन चरित्र निश्चित रूप से भगवान के जीवन के चरित्र के समान होता है। और उन चरित्रों को सुनने से, पढ़ने से हमारा जीवन भी पवित्र होता है। तो हरि भक्ति सुदोदय में से एक श्लोक है जो वैष्णव की महिमा का गायन करता है। बहुत सुंदर श्लोक है। उस श्लोक में कहा गया है, अक्षणो फलम हि तवादृश दर्शनम ही तनहो फलम तवादृश गात्र संगः जीवा फलम त्वादृश कीर्तनम ही सुदुर्लभा भागवता ही लोके। हे वैष्णव, आप जैसे व्यक्ति के दर्शन करना ही इन नेत्रों का फल है। तो आंखों का फल किसमें है? भगवान के भक्तों का दर्शन करना। जब तक ये आंखें भगवान के शुद्ध भक्तों का दर्शन नहीं करती, संसार के विषयों का दर्शन करती रहती है, इन आंखों का प्राप्त करना कोई लाभ नहीं है। अक्षरो ही फलम ही त्वादृशम दर्शनम। क्षण भर के लिए भी शुद्ध भक्त का दर्शन मिल जाए, वह आंख पवित्र हो जाती है। फिर कहते हैं, तनहो फलम त्वादृश गात्र संगा। आप जैसे व्यक्ति का स्पर्श करना ही इस शरीर का फल है। उस भक्त के निकट जाना, उसको स्पर्श करना, उसका आलिंगन करना, इस शरीर का फल इसमें है कि उस भक्त के चरणों को स्पर्श किया जाए। ऐसे महान भक्त जो भगवान और आचार्यों की सेवा में लगे हैं। फिर कहते जीवा फलम त्वादृश कीर्तनम ही। ये जो हमें जीवा मिली है, जीव मिली है, इसका फल किसमें है? आप जैसे व्यक्ति का गुण कीर्तन करने में है। जब तक हम किसी वैष्णव का गुण कीर्तन नहीं करते, तब तक भगवान के प्रति हमारी प्रीति जागृत नहीं हो सकती। इसको स्वयं प्रहलाद महाराज उल्लेख किए हैं। प्रहलाद महाराज भी कहते हैं कि मैं जो आपका दर्शन कर रहा हूं, हे प्रभु, हे भगवान, ये मेरे गुरु की कृपा से है, नारद मुनि की कृपा से है। उन्होंने मुझ पे कृपा की है, तभी मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं। क्योंकि इस जीवा से भगवान के भक्तों का गुणगान होना चाहिए, इसलिए जीवा का फल इसी में है। जीवा इसी के लिए मिली है। इसका असली लाभ है शुद्ध भक्तों की कीर्ति का गायन करना। क्योंकि जगत में भागवत गण का होना सुदुर्लभ है। भागवत गण मतलब
जो भगवान के नित्य संगी हैं, भगवान के पार्षद हैं, जो उनकी सेवा में लगे रहते हैं, वे भागवत गण कहलाते हैं। और इस संसार में उनका दर्शन करना बहुत दुर्लभ है। इसलिए कहा जाता है कि हमें शुद्ध भक्तों का संग करना चाहिए। उस संग का लाभ क्या है? जब हम शुद्ध भक्त का संग करते हैं तो हमारा गोलोक जाना निश्चित हो जाता है, वैकुंठ जाना निश्चित हो जाता है। लेकिन संग भी दो प्रकार से होता है, एक वाणी का संग होता है, एक वपु का संग होता है। तो वाणी का संग शाश्वत कहलाता है, वपु का संग शाश्वत नहीं होता। वपु मतलब शरीर, वह शरीर कुछ समय के लिए संसार में है, उसको हम देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, संग कर सकते हैं, लेकिन जब वह शरीर चला जाता है फिर उस वाणी का संग किया जाता है जो शाश्वत होती है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि मेरे ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं आपके बीच में से चला जाऊंगा, मैं अपनी पुस्तकों में रहूंगा, अपनी वाणी के माध्यम से रहूंगा। उस वाणी को उस जब भी आप पढ़ेंगे, श्रवण करेंगे तो आपको अनुभव होगा कि मैं आपके साथ हूं। इसलिए श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। और चैतन्य भागवत में से एक वैष्णव का सिद्धांत बताया गया है। ये क्यों सुनाया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हम प्रभुपाद जी के लीला अमृत को श्रवण करने जा रहे हैं, उससे पहले वैष्णव की महिमा सुननी चाहिए कि वैष्णव कौन है, उनके क्रियाकलाप कैसे होते हैं और उनका उद्देश्य क्या होता है इस संसार में आने का। तो चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर आदि लीला में लिखते हैं, अतएव वैष्णव जन्म मृत्यु नाई, संगे आइसे न संगे जायन तथाई, धर्म कर्म जन्म वैष्णवेर कबुनय, पद्म पुराणे ते यह व्यक्त करी कहे। तो पद्म पुराण में कहा गया है कि वैष्णव का जन्म मृत्यु नहीं होता। पद्म पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैष्णवों का जन्म व मरण नहीं होता। कौन से वैष्णवों का? जो उत्तम अधिकारी हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, उनका जन्म मरण नहीं होता। संगे आइसेन संगे जायन तथाई, इसका अर्थ क्या है? वह भगवान के साथ ही उनकी सेवा करने के लिए आते हैं और पुनः भगवान के साथ ही उनके धाम को चले जाते हैं। वैष्णव जो होते हैं भगवान की सेवा करने के लिए भगवान के आदेशानुसार आते हैं। मतलब कहाँ आते हैं? इस भौतिक धरातल पे आते हैं। उनके आने का कुछ उद्देश्य होता है, भगवान उनको भेजते हैं। और जब सेवा समाप्त हो जाती है भगवान के साथ ही उनके धाम को वापस चले जाते हैं। जब भगवान के साथ आ रहे हैं, भगवान के साथ जा रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? उनका जन्म मरण भौतिक नहीं है, एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं है। अतः वैष्णव का किसी प्रकार का लौकिक धर्म, लौकिक कर्म और जन्म नहीं होता। धर्म कर्म जन्म वैष्णवेर कबू नहीं। तो वैष्णव का किसी प्रकार का लौकिक कर्म, लौकिक मतलब संसारी लोग जो काम करते हैं, इस तरह का काम कोई वैष्णव नहीं करता। करते हुए दिख भी जाए तो वह भौतिक कर्म नहीं कहलाता, आध्यात्मिक कर्म कहलाता है। और लौकिक धर्म भी नहीं होता, उनका तो भागवत धर्म होता है। भागवत धर्म मतलब भगवान के प्रति प्रेम करना और उसी प्रेम का दूसरे जीवों में वितरण करना, ये उनका धर्म होता है। इसको कहते हैं भागवत धर्म। अब ऐसे भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए कोई वैष्णव आता है, विचरण करता है, तो उसका ना कोई लौकिक धर्म है ना कोई लौकिक धर्म है। इसका मतलब स्पष्ट यही है कि वह भगवान की इच्छा से आया है और भगवान की इच्छा से चला जाएगा। तो संसारी मनुष्य की तरह उसका जन्म भी नहीं होता, उसका मरण भी नहीं होता। लेकिन इन भौतिक दृष्टि से हमको दिखता है कि उसका जन्म हुआ, उसका मरण हुआ, लेकिन संसारी मनुष्य की तरह नहीं होता। क्यों? कारण बताते हैं कि जीवन भर जब वो भगवान की सेवा करता है तो उसका शरीर दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और उस पवित्र शरीर को अग्नि नहीं दी जा सकती, इसलिए उसको समाधि दी जाती है। उस समाधि में भी बैठ के वो जप करता है, भगवान का ध्यान करता है, क्योंकि पहले से ही वो पवित्र है। इसलिए उस शरीर को साधारण नहीं समझना चाहिए। तो ऐसे महान श्रील प्रभुपाद
जो जिनका चरित्र बहुत अद्भुत है, विशेषकर ऐसा कार्य जो चैतन्य महाप्रभु ने छोड़ा। चैतन्य महाप्रभु, आप परिचित होंगे कि जगन्नाथपुरी में रहते थे और उन्होंने पूरे भारत भूमि पे कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चैतन्य महाप्रभु श्रील प्रभुपाद जी के लिए कार्य छोड़ गए थे। वो कार्य था पाश्चात्य जगत में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। स्पष्ट शास्त्रों में वर्णन है कि मेरा एक शुद्ध भक्त आएगा भविष्य में। जितने भी मलेच्छ यवन जो कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते, जो भक्ति को छोड़कर दूर देशों में भाग गए हैं, ये मेरा सेनापति भक्त उन देशों में जाकर इस कृष्ण प्रेम का वितरण करेगा। और कोई भी इस कृष्ण प्रेम के वितरण से बच नहीं पाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी उसी प्रेम को लेकर, जो प्रेम चैतन्य महाप्रभु इस भारत भूमि को दिए, उसी प्रेम को लेकर श्रील प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज की आज्ञा को पूर्ण करने के लिए पाश्चात्य जगत में गए। और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभुपाद जी के आंदोलन से जुड़े हैं और हमको वह ग्रंथ उपलब्ध है जो श्रील प्रभुपाद लीलामृत के पुस्तक के रूप में है। हम उसको पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, उसका आनंद ले सकते हैं। इसलिए वैष्णव का महिमा गायन करना बहुत आवश्यक है। वो वैष्णव जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के साथ जिनका संबंध है। इसलिए भगवान भी भागवतम के 9वें स्कंद में कहते हैं, भक्तेर भक्त जना प्रिया। जब दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध करके अपने प्राण को बचाने के लिए भाग रहे थे, भागते भागते अंत में जब वैकुंठ पहुंचे, तो वैकुंठ में पहुंचकर भगवान नारायण के चरणों में गिर पड़े और कहने लगे, मुझे बचाइए, मेरा रक्षण करिए। तो प्रथम पंक्ति भगवान कहते हैं, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं, मैं भक्त के वश में हूं, मैं भक्त के नियंत्रण में रहता हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। अब आश्चर्य की बात है, भगवान पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं, सृष्टि को चलाते हैं, प्रत्येक जीव, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवता शिव ब्रह्मा भी उनके वश में रहते हैं। और भगवान कह रहे हैं, मैं अपने शुद्ध भक्त के अधीन हूं, उनके नियंत्रण में हूं, उनके वश में हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं कार्य नहीं कर सकता, मतलब मैं आपको बचा नहीं सकता। अब कहाँ जाया जाए अपना रक्षण करने के लिए? स्पष्ट कहा, आपको जाना पड़ेगा अम्बरीश महाराज के पास। हे दुर्वासा, मुझे मेरे भक्त इतने प्रिय नहीं है, जो मेरे भक्तों के भक्त होते हैं वो मुझे ज्यादा प्रिय हैं, मैं उनसे ज्यादा प्रेम करता हूं। क्यों? क्योंकि वह भक्त अपने को दास के रूप में मानते हैं। मेरे भक्तों का दास बनकर वह नित्य रूप से मेरी सेवा करने का आनंद प्राप्त करते हैं। इसलिए वो विनम्रता आती है, विनम्रता आने से मैं उनके अब प्रेमी बन जाता हूं, मैं उनके इस गुण के प्रति आकृष्ट हो जाता हूं। इसलिए आप भागवतम में, क्षमा करिए, भगवत गीता के 13वें अध्याय का जो 5 श्लोक है, 8 से लेके 12 श्लोक तक, उसमें 20 भगवान ज्ञान के अंग बताए हैं। भगवान कहते हैं 20 ज्ञान के अंग है और इसके अलावा जो कुछ भी दिख रहा है वो अज्ञान है। तो पहला अंग बताते हैं अदम्बित्वम, अमानित्वम। अमानित्वम मतलब विनम्रता। भगवान पहला ही गुण बताए, विनम्रता। भगवान को विनम्रता इतनी अच्छी लगती है कि उन्होंने ज्ञान के 20 अंग में से पहला अंग स्पष्ट बोला, अमानित्वम। मुझे विनम्रता बहुत प्रिय है। जिस भक्त में नम्रता है, जिसके अंदर दासत्व है, जो दास की भावना में मेरी सेवा करता है, मेरे भक्तों की सेवा करता है, वो मेरे को प्रिय बन जाता है। तो प्रभुपाद जी इसी गुण को लेकर अपने जीवन में उतारे और यही गुण का उन्होंने प्रचार किया। अपने गुरु महाराज के दास बनकर उन्होंने उनकी वाणी को पूर्ण किया, उनकी सेवा को पूर्ण किया। इसलिए भगवान को प्रिय है श्रील प्रभुपाद जी। और ऐसे भक्तों का जीवन हमें नित्य सुनते रहना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए? क्या कारण है? क्योंकि ऐसे भक्तों का चरित्र सुनने से हमारे अंदर भी उत्साह उत्पन्न होगा, हमारे मन में भी प्रचार की इच्छा उत्पन्न होगी, हमारे मन में भी सहनशीलता आएगी।
जैसे दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक व्यक्ति भागवत होता है और एक ग्रंथ भागवत होता है। तो उन दोनों में से व्यक्ति भागवत श्रेष्ठ माना जाता है, ग्रंथ भागवत श्रेष्ठ नहीं माना जाता। कारण, क्योंकि व्यक्ति भागवत के जितने सिद्धांत हैं, जितने प्रिंसिपल हैं, सब ग्रंथ भागवत के जितने भी सिद्धांत, जितने भी प्रिंसिपल है, सब व्यक्ति भागवत में होते हैं। इसलिए व्यक्ति भागवत की सेवा करने से ग्रंथ भागवत का सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि जो गुण शास्त्र में बताए गए हैं भगवान के द्वारा, वह सारे गुण उस भक्त में होते हैं। इसलिए भक्त की सेवा करने से भगवत प्राप्ति भी जल्दी होती है। तो भक्त की सेवा कैसे होती है? उसकी आज्ञा का पालन करके। अब वह उपस्थित नहीं है संसार में, तो उसका जो जीवन चरित्र है उसको श्रवण करके एक तो हम उनकी वाणी का संग प्राप्त कर सकते हैं, और इस ग्रंथ के द्वारा हम ये जान सकते हैं प्रभुपाद जी की इच्छा क्या है हमारे लिए, प्रभुपाद जी हमसे क्या चाहते हैं, प्रभुपाद जी के जीवन का उद्देश्य क्या है, ये पता हो जाता है। इसलिए इस्कॉन में आए हुए प्रत्येक भक्त को ये प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ना चाहिए, तभी वह इस्कॉन के प्रति निष्ठावान हो सकता है, समर्पित हो सकता है, और शिल प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के अनुसार जीवन भर अपना जीवन जो है वो संस्था को समर्पित कर सकता है। तो अगर आपके पास एक ग्रंथ है, तो आज हम आमुख से प्रारंभ कर रहे हैं। आमुख मतलब थोड़ा परिचय है, इंट्रोडक्शन है कि एक ग्रंथ को लिखने के पीछे क्या क्या भूमिकाएं हैं, इस ग्रंथ को क्यों लिखा गया, इस ग्रंथ को लिखने के पीछे कारण क्या है। तो आमुख पे अब अगर आप आएंगे तो ये जो ग्रंथ लिखा है वह सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखे हैं, और सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज ये प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट भी रहे हैं, शिष्य थे। तो सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज को सेवा दी गई ग्रंथ लिखने की। अब आमुख हम पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं। 14 नवंबर सन 1977 ईस्वी में श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के इस भौतिक जगत से तिरोधान के पश्चात उनके अनेक शिष्यों ने श्रील प्रभुपाद के प्रामाणिक जीवन चरित्र की आवश्यकता का अनुभव किया। ऐसी कृति के सृजन की व्यवस्था का उत्तरदायित्व अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की जीबीसी पर था। अतः सन 1978 ईस्वी संघ की वार्षिक बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया कि श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र लिखा जाए और इसके लेखन का भार मुझे सौंपा जाए। तो महाराज कह रहे हैं कि जब प्रभुपाद जी 1977 में अपना शरीर त्याग दिए, गोलोक वापस चले गए, उनके तिरोधान के पश्चात जितने भी शिष्य थे प्रभुपाद जी के, उनकी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी की जीवनी या प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र लिखा जाए, क्योंकि शिष्यों के लिए तो एक प्राण धन उनके गुरु होते हैं, और गुरु का जीवन चरित्र जब सामने रहे, उसको बारंबार पढ़े, तो गुरु का तो संग होता ही है, साथ में गुरु में जो गुण होते हैं वो गुण भी हमें पता चलते हैं। उन गुणों को हम अपने जीवन में कैसे विकसित करें ये भी हम जान पाएंगे। एक तो ये कारण था। तो 1978 में जब जो वरिष्ठ सन्यासी थे इस्कॉन के, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के, उनका एक जीबीसी मीटिंग हुआ, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया, पास किया गया कि ये इस ग्रंथ का जो लेखन का जिम्मेदारी है वह सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज को सौंपा जाए, क्योंकि वह निकट रहे हैं प्रभुपाद जी के, तो उनको प्रभुपाद जी की लीलाएं पता है, ज्ञात है, तो वह इस ग्रंथ को बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं, निपुणता पूर्वक लिख सकते हैं। अब कोई भी वैष्णव ग्रंथ लिखना आसान नहीं होता, उसके लिए भगवान की, गुरु की कृपा चाहिए होती है। और अगर हम वैष्णव ग्रंथ को छोड़ के कोई प्रामाणिक ग्रंथ लिख रहे हैं शास्त्र पे आधारित, उसके लिए भी गुरु का आज्ञा, गुरु की कृपा चाहिए, भगवान की कृपा चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। अन्यथा हम में शक्ति नहीं है कि हम उस ग्रंथ को लिख पाए।
ये गुरु ही शक्ति प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक शक्ति, जो शिष्य उस कार्य को पूरा कर सके। वैष्णव परंपरा के अनुसार यदि कोई आध्यात्मिक साहित्य के लेखन की आकांक्षा करता है तो उसे इस महान कार्य की अनुमति अपने आध्यात्मिक गुरु और भगवान कृष्ण से प्राप्त करनी होगी। तो यहाँ पर कारण बताया गया है, किसी भी भक्त को कोई प्रामाणिक ग्रंथ लिखना है, किसी भक्त का जीवन चरित्र लिखना है, तो उसको दो कार्य करने होंगे, भगवान की आज्ञा लेनी होगी और गुरु की आज्ञा लेनी होगी। अब यहाँ पर तो प्रभुपाद जी उपस्थित नहीं थे, तो सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज को उनके गुरु भाइयों ने, जो वरिष्ठ थे, उन्होंने आज्ञा दिया। तो जो वरिष्ठ गुरु भाई होते हैं वो भी गुरु के समान ही होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया उनकी आज्ञा लेकर उन्होंने ग्रंथ प्रारंभ किया। लेकिन यहाँ पर एक बहुत सुंदर उदाहरण सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिख रहे हैं कि हम भी जब भविष्य में कुछ लिखने जाएं तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हमारा क्रिया क्या होना चाहिए, कार्य क्या होना चाहिए। तो अब उदाहरण देकर समझा रहे हैं। इस परंपरा के पालन का एक श्रेष्ठ उदाहरण है कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जो भगवान चैतन्य महाप्रभु की प्रामाणिक जीवनी श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता है। जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया है, वृंदावन में ऐसे अनेक महान भक्त थे जो सबके सब भगवान चैतन्य की अंतिम लीलाओं के बारे में श्रवण करना चाहते थे। इन सभी भक्तों ने कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिपिबद्ध करने का आदेश मुझे दिया। उनके आदेश मात्र से यद्यपि मैं निर्लज्ज हूं, मैंने ग्रंथ चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया है। वैष्णवों का आदेश पाकर किंतु अपने हृदय में चिंतातुर होकर मैं श्री विग्रह की अनुमति पाने हेतु वृंदावन में श्री मदन मोहन मंदिर गया। अब इतना सुंदर वर्णन है यहाँ पे, कहते हैं कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी का जो आयु था वो 90 वर्ष का हो चुका था, बहुत वृद्ध हो चुके थे और उनका हाथ हिलता रहता था, ठीक से लिखा नहीं जाता था। एक बार नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए और कहे कि तुम अभी के अभी अपना घर छोड़ो और तुरंत वृंदावन जाओ। नित्यानंद प्रभु के आदेश को स्वीकार करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना घर छोड़कर तुरंत वृंदावन की ओर चल पड़े। अब जब वृंदावन पहुंच गए, वृंदावन में राधा कुंड के निकट पहुंचे, वहां उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया और कुछ समय तक रहे। तो रात्रि में फिर नित्यानंद प्रभु स्वप्न में आकर उनको आदेश दिए। क्या आदेश दिए? कि आप चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र लिखो, एक ऐसा ग्रंथ लिखो जो शुद्ध भक्ति पे आधारित है, जो महाप्रभु की भावमय लीलाओं को प्रकट करता है, वो है चैतन्य चरितामृत। देखिए, आदेश दिया नित्यानंद प्रभु ने, जो आदि गुरु हैं। अब इस आदेश को पाकर सबसे पहले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहाँ पहुंचे? वृंदावन में राधा मदन मोहन जी का मंदिर है। क्यों गए उस मंदिर में? क्योंकि उनको सबसे पहले भगवान की कृपा चाहिए। इतना महान कार्य करने जा रहे हैं, भगवान की कृपा की आवश्यकता है। और जैसे ही भगवान के विग्रह के समक्ष पहुंचे तो भगवान का दर्शन कर रहे थे। भगवान के गले से जो माला होती है, पुष्पों की माला, वो गिर गई। तो गिरने का अर्थ क्या है? भगवान ने उनको अनुमति दिया। तो इस प्रकार से भगवान अपने शुद्ध भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। एक तो गुरु की आज्ञा मिल गई, जो स्वयं नित्यानंद प्रभु हैं, ऊपर से भगवान ने भी आज्ञा दे दिया। तो उस प्रसादी माला को उस पुजारी ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी के गले में पहना दिया। अब उस ग्रंथ को लिखने के पूर्व वे अपना भाव भी वर्णन कर रहे हैं। स्पष्ट कहते हैं, मैं निर्लज्ज हूं, मतलब मुझ में लज्जा नहीं है। इतने महान भक्त हैं, इतने शुद्ध भक्त हैं, उनकी विनम्रता क्या है? क्या कहते हैं अपने को? मैं बेशर्म हूं, मैं निर्लज्ज हूं।
क्यों निर्लज हूं? क्योंकि मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखने जा रहा हूं जो बिल्कुल शुद्ध भक्ति पे आधारित है, महाप्रभु की लीलाओं पे आधारित है। ये उनकी विनम्रता को प्रदर्शित कर रहा है। इससे भी आगे उन्होंने लिखा है कि मैं मल में पड़े हुए कीड़े के समान हूं, उससे भी नीचे गिरा हुआ हूं। अगर मेरा कोई नाम लेगा तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। मैं जगाई मधाई से भी अधम हूं। ये वैष्णव का परिचय है, विनम्रता। और उनका हाथ हिल रहा था। सबसे पहले उन्होंने अंतः लीला लिखी, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। तो अंत लीला में ही महाप्रभु के सारे भावों का वर्णन है। इस आध्यात्मिक प्रक्रिया का अतिरिक्त वर्णन कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत पर अपने भाष्य में निम्नलिखित शब्दों में किया है। अब देखिए, जो प्रभुपाद जी के शिष्य है वे अपना मत व्यक्त नहीं कर रहे, प्रभुपाद जी ने जो लिखा है उसको ही लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत लिखी है तो वहां पर उन्होंने क्या लिखा इस संदर्भ में? जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी आज्ञा मांगने गए कि मुझे एक महान ग्रंथ लिखना है, तो उन्होंने आज्ञा कैसे मांगी? अब वहां पर जो प्रभुपाद जी लिखे हैं उसी प्रभुपाद जी के शब्दों को एज इट इज सस्वरूप दास गोस्वामी महाराज यहीं पे लिख रहे हैं। उन्होंने कुछ अपना मंतव्य नहीं दिया अलग से। भगवान की दिव्य लीलाओं का वर्णन करना एक साधारण कार्य नहीं है। साधारण लीलाएं नहीं है। भगवान की जो लीलाएं होती दिव्य होती है। जब तक भक्त के अंतःकरण में वो प्रकट नहीं होंगी तब तक वह भक्त उन लीलाओं को लिख नहीं सकता। इसलिए पहले तो वो लीलाएं हृदय में प्रकट होनी चाहिए। वो प्रकट कैसे होगी? जब वो अपने गुरु का 100% शरणागत होकर आज्ञा का पालन करता है, तब वो लीला प्रकट होती है, तब वो कृपा मिलती है। जब तक कोई लेखक उच्च अधिकारियों अथवा उन्नत भक्तों द्वारा शक्ति प्रदत्त नहीं होता तब तक वह दिव्य साहित्य लिखने में सक्षम नहीं हो सकता। तो कृपा चाहिए वरिष्ठ जनों की, वैष्णव जनों की, गुरुजनों की, भगवान की। जब इन सब की कृपा प्राप्त होती है तभी कोई भक्त भगवान के विषय में लिख सकता है। क्योंकि ऐसे साहित्य का शंकातीत होना अत्यावश्यक है। शंकातीत मतलब शंका से परे, उसपे कोई शंका नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो शंकालु व्यक्ति है, जिसके मन में किसी भी प्रकार का संशय है, डाउट है, तो वो इस ग्रंथ को तो लिख ही नहीं सकता। इसके बारे में तो एक दिव्य व्यक्ति ही वर्णन कर सकता है। मतलब कहने का है कि बद्ध आत्माएं जिनके अंदर 4 दोष है, भगवान के प्रामाणिक शास्त्र को वह लिख नहीं सकती। लिखेंगी भी तो अपने मन के आधार पर लिखेंगी। उन ग्रंथ जो वह लिखेंगे तो उसमें भी 4 दोष पाए जाएंगे। दूसरे शब्दों में उसमें बद्ध आत्माओं के सभी दोषों का अभाव होना अनिवार्य है। ये दोष है त्रुटियां, संभ्रांतियां, धोखेबाजी और अपूर्ण इंद्रिय अनुभूति। ये 4 प्रकार के दोषों से आप परिचित होंगे। ये बद्ध आत्मा में है जो इस संसार में आया है। दूसरे को धोखा देना, अपूर्ण इंद्रियां, संशय में रहना और हमेशा गलती करना। तो शुद्ध भक्तों में 4 दोष नहीं होते। कृष्ण की वाणी तथा गुरु शिष्य परंपरा जो कृष्ण के आदेशों का पालन करती है वस्तुतः प्राधिकृत है। प्राधिकृत मतलब प्रामाणिक है। तो कृष्ण की वाणी जो परंपरा के द्वारा हम तक पहुंच रही है और भक्त जन उस वाणी का जो पालन करते हैं, ये सब प्रामाणिक विधियां हैं। इसलिए कहा जाता है परंपरा के अनुसार ही हमें आज्ञा प्राप्त होती है। उस परंपरा में प्रस्तुत ज्ञान जो होता है वो त्रुटियां रहित होता है, उसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं होता। सर्वप्रथम कड़े नियमों और सिद्धांतों का पालन करके तथा प्रतिदिन 16 माला जप करके लेखक का शुद्ध भक्त होना आवश्यक है। तो किसी को भी ग्रंथ लिखना है, सबसे पहले 4 नियम कड़ाई से पालन करना, 16 माला का ध्यान पूर्वक रोज जप करना। ये जब भक्त करता है तो शुद्ध होता जाता है, और जब पूरी तरह शुद्ध होता है तब वो भगवान के विषय में कुछ लिख सकता है।
जब वह स्वयं को वैष्णव पद पर वस्तुतः स्थित समझता है, तब उसे अपने आध्यात्मिक गुरु से अनुमति लेनी चाहिए और उस अनुमति की अपने हृदय में स्थित कृष्ण से पुष्टि होनी चाहिए। तो शुद्ध हो गया, तो शुद्ध होने पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं लिख सकता, सबसे पहले उसको अपने गुरु के पास जाकर आज्ञा लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। इसलिए जो दीक्षित भक्त होते हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, जब भी ग्रंथ पढ़ते हैं तो गुरु का स्मरण सबसे पहले होना चाहिए। गुरु का प्रणाम मंत्र बोलकर हमें ग्रंथ पढ़ना प्रारंभ करना चाहिए। जैसे हम जप माला प्रारंभ करते हैं गुरु का प्रणाम मंत्र बोलकर, वैसे ही ग्रंथ पढ़ना ये भी एक साधना का अंग है। तो साधना के प्रत्येक अंग को हमें गुरु का स्मरण करके करना चाहिए, या गुरु का जो प्रणाम मंत्र होता है उसको उच्चारण करके करना चाहिए। दूसरा चीज बताते हैं कि उसके हृदय में जो परमात्मा है, जो कृष्ण का स्वांश रूप है, उसकी अनुमति भी होनी चाहिए। एक तो गुरु की अनुमति जो बाहर है, और अंदर जो चैत्य गुरु है परमात्मा, उसकी भी अनुमति होनी चाहिए। ये दो अनुमति मिलती है तब वो कुछ लिख सकता है। और ये सत्य बात है, ये चैत्य गुरु की अनुमति या स्वप्न के द्वारा मिलेगी, या तो फिर किसी शुद्ध भक्त के माध्यम से मिल जाएगी। अगर गुरु ने बोल दिया तो एक तरह से भगवान ने ही बोल दिया। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गुरु की जो वाणी है वह वाणी भगवान के समान ही है, क्योंकि गुरु जो होते हैं वह भगवान की वाणी का ही प्रचार कर रहे हैं। उनके मुख से जो भी निकलता है वो शब्द शब्द ब्रह्म होता है, वो दिव्य ध्वनि होती है। इसलिए उसको कभी भी साधारण नहीं समझना चाहिए। अभिप्राय यह है कि श्रील प्रभुपाद लीलामृत को एक प्रामाणिक जीवन चरित्र कहे जाने का अर्थ यह नहीं है कि यह एक औपचारिक संस्था द्वारा प्राधिकृत चाटुकारिता पूर्ण शब्द चित्र है, किंतु यह है कि यह एक ऐसे लेखक द्वारा प्रस्तुत प्रामाणिक साहित्य है जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत कृष्ण और अपने गुरु की सेवा में रत है। तो ये ग्रंथ केवल दिखावे के लिए नहीं लिखा गया, एक फॉर्मेलिटी के लिए नहीं लिखा गया, एक औपचारिकता पूर्ण करने के लिए नहीं लिखा गया है। सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कहते हैं ये जो चरित्र है प्रभुपाद जी का, ये प्रामाणिक साहित्य है, परंपरा में आए हुए आचार्य का दिव्य चरित्र है, और ये गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये कृष्ण और गुरु की सेवा के लिए लिखा गया है। तो कई लोग जब भगवान के विषय में लिखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये हमारा साहित्य बाजार में ज्यादा बिक्री हो, पैसा ज्यादा मिले, तो उनकी अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति होती है। लेकिन भक्तगण जब कुछ लिखते हैं भगवान के भक्त के चरित्र के बारे में या भगवान के बारे में, जहाँ पे बताया गया है, उनकी एक ही इच्छा होती है, कृष्ण और अपने गुरु की सेवा। ये एक प्रकार से सेवा दी गई थी सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज को, उस सेवा को उन्होंने पूर्ण किया। भगवान के किसी शुद्ध भक्त के जीवन का महत्व और अर्थ सामान्य जीवनी लेखकों द्वारा नहीं समझा जा सकता। यदि ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद के जीवन का यथार्थ अध्ययन करना पड़ता तो वह इसके गूढ़ अर्थों से वंचित रह जाते, और यदि वे उदारता व श्रील प्रभुपाद की प्रशंसा करने का प्रयास करते तो यह जान पाना उनकी सूझबूझ से बाहर होता कि ऐसा किस प्रकार किया जाए। किंतु क्योंकि श्रील प्रभुपाद लीलामृत आध्यात्मिक प्रक्रिया द्वारा अधिकृत है, इसलिए यह सतर्क पाठक के समक्ष श्रील प्रभुपाद का एक सुस्पष्ट चित्र प्रस्तुत कर सकता है। अब सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कहते हैं कि ये जो चरित्र है कोई साधारण व्यक्ति के द्वारा समझा नहीं जा सकता। अगर आप बाहर प्रचार करते हुए प्रभुपाद जी के विषय में बताओगे कि ऐसा एक वृद्ध व्यक्ति है जो 70 साल का है, उसके पास कुछ भी धन नहीं था, वो अकेला अमेरिका गया, वहां पे जाकर जाने से पहले उसको 2 बार हृदय विदारक हार्ट अटैक आए, उसमें वह बच गए, और वहां पे जाकर इतनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने प्रचार किया और इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किया। तो प्रथम बार बताने पर बाहर के लोग इतना जल्दी विश्वास नहीं करते। उनको क्या लगता है ये जो जीवन चरित्र कोई भक्त बता रहा है ये एक प्रकार से काल्पनिक है,
इसलिए ऐसे लोग भगवान के शुद्ध भक्त के गूढ़ रहस्य को नहीं समझ पाते। और उदारतावश अगर प्रभुपाद जी का प्रशंसा करने का कोई प्रयास कर रहा है तो उसको समझ में नहीं आता कि उस प्रशंसा को कैसे किया जाए। मतलब एक व्यक्ति जो भक्त नहीं है, प्रभुपाद जी के बारे में सुन रहा है तो उसको उनके जीवन चरित्र पर यकीन नहीं होगा, और एक जो बता रहा है तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं उनके जीवन चरित्र को कैसे बताऊं। तो दोनों क्रियाएं जो है उसमें भगवान की कृपा और भक्त की कृपा चाहिए। समझने वाले को भी कृपा चाहिए और बताने वाले को भी कृपा चाहिए। ऐसा सतस्वरूप दास महाराज कहने का तात्पर्य है। श्रील प्रभुपाद लीलामृत की प्रामाणिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है, वह सावधानी पूर्वक शोधित विषय सामग्री की विशाल मात्रा जो मैं इस ग्रंथ के प्रत्येक खंड में केंद्रित करने में सक्षम हुआ हूं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के प्रमुख भक्तों ने न केवल इस ग्रंथ की रचना करने की मुझे अनुमति दी है, प्रत्युत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के विश्व परिवार को श्रील प्रभुपाद के व्यक्तित्व और जीवन से संबंधित विस्तृत जानकारी एकत्रित करने में मेरी सहायता हेतु आमंत्रित भी किया है। अभी इतने बड़े ग्रंथ को लिखना कोई साधारण कार्य तो नहीं है। अगर इसको लिखना है तो प्रभुपाद जी के समय क्या क्या घटनाएं हुई, वहां पर जो लोग रह रहे थे उनसे बातचीत करना, उनसे इंटरव्यू लेना, ये सब कार्य करना पड़ता है। तो ये कार्य कोई साधारण नहीं है। एक तो उनके वरिष्ठ गुरु बंधुओं ने उनको अनुमति दी इस ग्रंथ लिखने की, वह कहते हैं ये सबसे बड़ी मेरे पे कृपा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आश्वासन दिया कि हम हर प्रकार से आपको मदद करेंगे, कि आपको प्रभुपाद जी के विषय में जो भी जानना है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। प्रभुपाद के प्रकाशन केंद्र दी भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट ने मुझे उनके पत्रों का संग्रह भी दिया है। तो इस ग्रंथ को लिखने के लिए क्या क्या जुटाना पड़ा, क्या क्या इकट्ठा करना पड़ा। प्रभुपाद जी के पत्र हैं, प्रभुपाद जी के पत्रों की संख्या बताई गई है जिसकी संख्या 7,000 से अधिक है। तो प्रभुपाद जी आज से 50 वर्ष पूर्व जो पत्र लिखते गए उन पत्रों को भी उनके शिष्यों ने संभाल के रखा है। और उनके पत्रों का जो आंकलन है, 3 पुस्तकें हैं, वॉल्यूम है, प्रभुपाद शिक्षामृत। इस प्रभुपाद शिक्षामृत नामक ग्रंथ में 3 वॉल्यूम में प्रभुपाद जी के सारे पत्र हैं। और प्रभुपाद जी उस समय हाथ से पत्र लिखकर दूर देशों में भेजते थे। जल्दी उत्तर नहीं आता था, उत्तर आने में समय लगता था, फिर उस उत्तर का प्रत्युत्तर देना। तो वह पत्र भी सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज को उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त प्रभुपाद के 20 शिष्यों ने उनकी संगति में व्यतीत किए अनेक क्षणों की अपनी डायरिया और अपने स्मृति लेख देकर मुझे भेंट वार्ताएं देकर भी कृतार्थ किया है। तो 20 शिष्य थे। प्रथम जब ये संस्था स्थापित की गई तो उस संस्था के, इसी संस्था के 20 प्रमुख शिष्य प्रभुपाद जी के, उन्होंने प्रभुपाद जी के साथ जो समय व्यतीत किया उसको डायरी में लिखा था। वो सब डायरियां भी सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज को दी गई। और प्रभुपाद जी की भेंट वार्ताएं, इसको कहते हैं कन्वर्सेशन। तो प्रभुपाद जी के जितने भी वार्तालाप है अन्य धर्म गुरुओं के साथ या अपने शिष्यों के साथ, ये सब भी उपलब्ध कराया गया जिससे इस ग्रंथ की रचना की जा सके। उनके शिष्यों के अलावा हमने विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे अनेक व्यक्तियों से भी भेंट वार्ताएं ली हैं जो पिछले कई वर्षों के दौरान उनसे मिले थे। अब संभव है कि इतना बड़ा ग्रंथ लिखना है, खाली शिष्य कुछ बोलेंगे उतना हम लिख देंगे, संभव नहीं, हमें और भी कुछ चाहिए। तो प्रभुपाद जी का संपर्क बाहर के लोगों से भी था। उन लोगों को निकाल कर, छांट कर, ढूंढ कर उनसे भी भेंट वार्ताएं की गई। परिणाम स्वरूप हमारे पास श्रील प्रभुपाद की एक बहुमूल्य संग्रहित शब्द निधि तैयार हो गई जो हमें उनके जीवन के विभिन्न स्तरों पर तथा विविध परिस्थितियों में उन्हें मिलने वाले लोगों से प्राप्त हुई है। तो एक
ब्लूप्रिंट तैयार हो गया इस ग्रंथ को लिखने के लिए। उन सब भक्तों से मिलकर, उन सब लोगों से मिलकर कुछ मैन्युस्क्रिप्ट तैयार की गई। एक आइडिया आ गया कि ग्रंथ को इस प्रकार से शुरू करना है, उसमें क्या क्या विषय होने चाहिए। ऐसे सभी व्यक्तियों की सूची जो शिल प्रभुपाद लीलामृत के प्रकाशन में हमें सहयोग प्रदान कर रहे हैं, इस ग्रंथ के आभार विभाग में दी गई है। तो आभार भी व्यक्त किया जाता है, धन्यवाद व्यक्त किया जाता है। तो जिन जिन लोगों ने प्रभुपाद से संबंधित जानकारियां दी, सूचनाएं दी, उनका भी आभार व्यक्त कर रहे हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज। इस ग्रंथ के प्रामाणिक पक्ष के बावजूद और मेरे अनेक शुभ चिंतकों के सहयोग के बावजूद मैं ये स्वीकार करता हूं कि हमारे आध्यात्मिक गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का महिमा गान करने के प्रयास में मैं उस शूद्र पक्षी के समान हूं जो सागर से अपनी चोंच से जल भर कर भूमि स्थल पर ले जाता रहता है और उसे रिक्त करने का विफल प्रयास करता है। श्रील प्रभुपाद का जो शब्द चित्र मैंने प्रस्तुत किया है वह उनकी असीम कृपा की एक झलक मात्र है, और वह भी गुरु कृपा एवं कृष्ण कृपा के कारण ही संभव हो पाई है। सतस्वरूप दास गोस्वामी। तो इस आमुख के अंतिम में सतस्वरूप दास गोस्वामी भी अपनी विनम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या विनम्रता प्रस्तुत कर रहे हैं? स्पष्ट कहते हैं कि मेरा कार्य कैसा है, वो एक चिड़िया के समान है। अगर आप भगवत गीता पढ़े हो तो भगवत गीता के एक तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस कहानी का वर्णन किए हैं। जब समुद्र एक गौरिया पक्षी का अंडा चुरा लेता है और वह गौरिया पक्षी क्या करती है, वो संकल्प लेती है कि मैं इस समुद्र को सुखा दूंगी। तो वह पक्षी अपनी चोंच में एक एक बूंद पानी लेकर रिक्त स्थान पे डालती है, ये समुद्र सूख जाए। और उसके इस प्रयास को देखकर सभी हंस रहे होते हैं, समुद्र भी हंस रहा होता है। तो सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कहते हैं कि मेरा प्रयास ऐसा ही है। जैसे भगवान का चरित्र है वैसे उनके शुद्ध भक्तों का चरित्र है। जैसे भगवान की लीलाएं अनंत है, उनके शुद्ध भक्तों की लीलाएं भी अनंत है। उसको मैं पार नहीं पा सकता, अपने मुख से मैं वर्णन नहीं कर सकता, अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता। मेरा एक शूद्र प्रयास है। शूद्र मतलब बहुत बहुत निम्न प्रयास है। मैं केवल प्रयास कर सकता हूं इस ग्रंथ को लिखने में, लेकिन मेरा समर्थता नहीं है। और ये मेरे गुरु की कृपा से ही ये प्रयास सफल हो पाएगा, ऐसा वे प्रार्थना भी कर रहे हैं। मेरे गुरु महाराज तो नहीं रहे, परंतु मेरे वरिष्ठ गुरु बंधुओं ने मुझे आदेश दिया है, उनकी कृपा है। तो उन्होंने जो आदेश दिया उसको मैं पूर्ण करने का प्रयास करूंगा, और उस प्रयास के लिए मुझे आप सबकी कृपा की आवश्यकता है। और इस ग्रंथ का लेखन तभी समाप्त होगा जब इन सब शुद्ध भक्तों की कृपा मुझ पे रहेगी, तभी मैं इस ग्रंथ को पूर्ण कर सकता हूं। तो इस प्रकार से सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज अपने को शूद्र समझ रहे हैं, अपने को निम्न समझ रहे हैं कि इस ग्रंथ को लिखने में मैं असमर्थ हूं, लेकिन वैष्णवों की गुरु की कृपा होती है तो निश्चित ऐसा महान कार्य सफल हो सकता है। हमारा भी भाव ऐसा ही होना चाहिए। हम कोई भी सेवा करते हैं, उस सेवा कितनी भी प्रशंसनीय हो बाहर के लोगों के द्वारा, हमेशा हमें यही सोचना है कि ये सेवा करने में मैं असमर्थ हूं, मैं केवल अपने गुरु महाराज को मदद कर रहा हूं। जो भी कर रहे हैं मेरे गुरु महाराज कर रहे हैं, मैं केवल निमित्त बनकर उनको मदद कर रहा हूं। ऐसा भाव जब तक शिष्य का नहीं होगा तब तक उसके मन में माया प्रवेश करती रहेगी और उसको अहंकार दिलाती रहेगी कि ये सेवा का कर्ता तू ही है, इस सेवा की प्रशंसा का अधिकारी भी तू ही है। इसलिए किसी भी सेवा में हमें सफलता मिलती है उसका श्रेय हमें अपने गुरु को, वरिष्ठ वैष्णवों को देना चाहिए। यही विनम्रता है। अब आह्वान पे आते हैं। आह्वान का अर्थ क्या है? कोई भी ग्रंथ लिखने से पहले हमें जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनकी कृपा का आह्वान करना चाहिए, जिससे ये ग्रंथ पूरी तरह से लिखने में संभव हो सके। जब हम
भगवान के शुद्ध भक्तों का आह्वान करते। आह्वान मतलब स्मरण। उन शुद्ध भक्तों के स्मरण के बिना ये ग्रंथ पूरा नहीं हो सकता। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी जब चैतन्य चरितामृत लिखना प्रारंभ किए, उन्होंने स्पष्ट लिखा है, जो पहले भक्त हो चुके हैं उनको, उनका मेरे चरणों में प्रणाम है, तो मेरा उनके चरणों में प्रणाम है। अभी वर्तमान में जो भक्त उपस्थित है, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम है। और फिर कहते हैं जो भविष्य में भक्त आएंगे, जो अभी आए नहीं है, प्रकट नहीं हुए, उनके चरणों में भी मेरा प्रणाम है। इसको कहते हैं आह्वान। आह्वान करना। आह्वान करने से शुभ वातावरण प्रकट होता है। उस वातावरण में वह भक्त उस ग्रंथ को लिख सकता है, क्योंकि भगवान की दिव्य शक्तियां भी उस भक्त को ग्रंथ लिखने में मदद करती हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी के अनुसार आह्वान में सम्मान, प्रदर्शन, उद्देश्य की परिभाषा और आशीर्वाद देने का समावेश है। तो तीन चीजें हैं आह्वान में। सम्मान प्रदर्शन, उन भक्तों को सम्मान देना जो इस ग्रंथ को लिखने में मदद किए हैं। उद्देश्य की परिभाषा, इस ग्रंथ को लिखने के पीछे उद्देश्य क्या है। और तीसरा, आशीर्वाद देने का समावेश, कि शुद्ध भक्त मेरे को आशीर्वाद दे जिससे मैं इस ग्रंथ को लिख सकूं। इसको मंगलाचरण भी कहते हैं। आह्वान का दूसरा शब्द है मंगलाचरण, जो मंगल करने वाला, पवित्र करने वाला। मैं सम्मान पूर्वक अपना प्रणाम अपने शाश्वत गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद को अर्पित करता हूं, जिनकी सेवा करना मेरा जीवन और आत्मा है। यह उनकी प्रसन्नता के लिए ही है कि मैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत को भक्ति स्वरूप अर्पित कर रहा हूं। उन्होंने समस्त विश्व को कृष्ण भावनामृत का वरदान दिया है, अतः वे सभी लोगों और प्राणियों के सर्वोत्तम मित्र हैं। वह सर्वशक्तिमान आचार्य हैं जो भगवान के शुद्ध प्रेम का दान दे रहे हैं और भगवान चैतन्य के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक प्रसारित कर रहे हैं। और किसी ने भी कृष्ण भावनामृत का इतने विस्तार से प्रसार नहीं किया। मैं प्रार्थना करता हूं कि वे उन कठिनाइयों को पार करने की मुझे अनुमति दे जो उनके जीवन चरित्र को लिखने में पेश आ रही है, और ये कि वे इस लेखन के परिणामों से प्रसन्न हो। मेरा विश्वास है कि उनकी शुभ कामनाओं से ये कार्य सफल होगा, और यदि वे प्रसन्न नहीं होते तो मैं समझूंगा कि मैं कोई अच्छी चीज लिखने में असमर्थ हूं। तो एक प्रकार से प्रभुपाद की कृपा पे आश्रित है, प्रभुपाद की कृपा की याचना कर रहे हैं। ऐसे प्रभुपाद जिन्होंने पाश्चात्य जगत में जाकर कृष्ण भक्ति का प्रेम प्रदान किया, चैतन्य महाप्रभु के संदेश को गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से दृढ़ता पूर्वक प्रचारित किया। तो ऐसे प्रभुपाद मेरे पे कृपा करें, और इस ग्रंथ को लिखने में मुझे कुछ भी कठिनाई आने वाली है, उस कठिनाइयों को दूर करें। और मैं ऐसा समझता हूं, अगर इस ग्रंथ को लिखने में मैं समर्थ हो गया तो उनकी मुझ पे कृपा है, और अगर मैं नहीं समर्थ हो पाया लिखने में तो उनकी कृपा मुझ पे नहीं है, या मैं असमर्थ हूं लिखने में। अपने आध्यात्मिक गुरु महाराज के प्रति सम्मान प्रकट करके मैं गुरु शिष्य परंपरा के अन्य सभी आचार्यों, श्रील प्रभुपाद के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर तथा उनके गुरु आदि 6 गोस्वामियों, भगवान चैतन्य और स्वयं भगवान कृष्ण के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता हूं। श्रील प्रभुपाद के अनुग्रह से ही मैं मंदिर में नतमस्तक हो सकता हूं। गौर निताय कृष्ण बलराम और राधा श्याम सुंदर के चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम कर सकता हूं और उनकी कृपा तक पहुंच सकता हूं। तो पूर्वज आचार्यों, जो हमारे गुरु शिष्य परंपरा में है, उनकी भी कृपा लेना अनिवार्य है। तो सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज पूर्वज आचार्यों, 6 गोस्वामी, प्रभुपाद जी के गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और भगवान कृष्ण और भगवान चैतन्य की कृपा की याचना कर रहे हैं, और स्पष्ट कहते हैं कि मैं राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम और गौरताई के सामने आपकी कृपा से नतमस्तक हो सकता हूं, और नतमस्तक होकर आपकी कृपा से ही मैं उन तक पहुंच सकता हूं। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का एक उद्देश्य श्रील प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं को दिव्य परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना है।
ना कि उन्हें एक साधारण व्यक्ति के रूप में चित्रित करना जो प्राकृतिक गुणों में बंधा हो। अब उद्देश्य बता रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ लिखने का उद्देश्य क्या है। प्रभुपाद की शिक्षाएं हमें पता चलेंगी, प्रभुपाद जी ने हमारे लिए क्या शिक्षा छोड़ी है और हमें उन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे उतारना चाहिए। और साथ ही साथ प्रभुपाद जी का ऐसा दिव्य चरित्र जो एक सामान्य व्यक्ति की तरह नहीं है, वो दिव्य पुरुष है, वह किसी प्राकृतिक गुणों से बंधे हुए नहीं है। कि जब हम ये लीलामृत पढ़ेंगे तो ऐसी अनेक घटनाएं आएंगी जो एक साधारण व्यक्ति इन घटनाओं को सहन नहीं कर सकता। जो असाधारण है, अलौकिक है, वही इन घटनाओं को सहन करके आगे बढ़ सकता है। शिल प्रभुपाद दैवी शक्ति प्रदत्त शुद्ध भक्त थे। दैवी शक्ति प्रदत्त मतलब श्रीमती राधा रानी की कृपा प्रभुपाद जी को प्राप्त थी, इसलिए उन्होंने अपने गुरु के आदेश को पूर्ण किया। महात्मानस्तु मां पार्था देवीं प्रकृतिम आश्रिता। भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं जो मेरे शुद्ध भक्त हैं वे दैवी प्रकृति से आश्रित रहते हैं। दैवी प्रकृति मतलब अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी जो भगवान के शुद्ध भक्तों को आह्लाद देती है। परमेश्वर द्वारा वे संसार में इसलिए भेजे गए थे कि वे सभी राष्ट्रों, जातियों, वर्गों और धर्मों के लोगों में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार करें और इस तरह हर एक को शुद्ध भक्त बनने और भगवान के धाम लौटने का सुअवसर प्रदान करे। उद्देश्य क्या है लीलामृत लिखने का, बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज। कहते हैं सबसे पहले तो भगवान के आदेश पर प्रभुपाद जी संसार में आए, इसलिए भेजा था भगवान ने। किस लिए भेजा, क्या कारण था? ये सभी राष्ट्रों को, सभी जातियों को, सभी वर्गों को, सभी धर्मों को एक सूत्र में बांधा जाए, वो है कृष्ण भावनामृत धर्म। ये पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य इस आंदोलन का प्रचार हो, प्रसार हो। और तीसरा हर एक इस आंदोलन में जो आ रहा है वो शुद्ध भक्त बने। ये प्रभुपाद जी की इच्छा है। और चौथा है शुद्ध भक्त बनने के बाद वह भगवान के धाम वापस लौट जाए। तो इन सब आदेशों को हमें पूर्ण करना है। हम लीलामृत क्यों पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद जी की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, उनकी शिक्षाओं पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए या उस पर चलने के लिए हमें लीलामृत पढ़ना बहुत जरूरी है। इस कृति का एक दूसरा उद्देश्य समाज के नेताओं और प्रभावशाली सदस्यों को शिल प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करके उन्हें सराहना और उनसे प्रेम करना है। इस जीवन चरित्र का निष्कपट होना, तथ्यों पर आधारित होना और दिव्य ज्ञान में सच्चा होना आवश्यक है और इसे पाठक को वशीभूत करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। शिल प्रभुपाद लीलामृत के लिए आवश्यक है कि वह पाठक को प्रबुद्ध करे, आनंद दे और साथ ही शिल प्रभुपाद की कृतियों की ओर उन्मुख करके जिज्ञासु बनाए। मेरा अंतिम लक्ष्य यह है कि पाठक को आगे और प्रेरणा मिले जिससे हम वह कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रभुपाद की सेवा में प्रवृत्त हो। अब प्रभुपाद लीलामृत लिखने का और उद्देश्य बता रहे हैं। सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कह रहे हैं जो भी इसको पढ़ेगा वो भक्ति में और गंभीर हो, प्रभुपाद के अन्य ग्रंथों को और गंभीरता पूर्वक पढ़े, जिज्ञासु बने और बुद्धिमान बने। इस ग्रंथ को पढ़ने के पीछे वह आनंद प्राप्त करे। ये सब प्रभुपाद लीलामृत पढ़ने का उद्देश्य है। हमें ये लीलामृत जो पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते हमको प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि प्रभुपाद जी कैसे दिव्य आचार्य हैं और कैसे उन्होंने इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने उत्साह को खोया नहीं। उस उत्साह को बनाए रखते हुए उन्होंने भगवत वाणी का प्रचार किया, अनेक प्रकार की सेवाएं की। ये सब सेवाएं इसमें सम्मिलित है। यद्यपि यह उचित है कि आह्वान लिखते समय पाठक को वरदान दिया जाए, किंतु मैं पतित हूं और कोई भी वरदान लेने में अशक्त हूं। किंतु मैं विश्वास पूर्वक पाठकों को आश्वस्त कर सकता हूं कि शिल प्रभुपाद के जीवन और उनकी शिक्षाओं का अध्ययन करके वे कृष्ण की कृपा को शीघ्र प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि एक महान भक्त की कृपा से ही कोई कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। देखिए यहाँ पर वो बात जो हमने पहले बताई थी यहाँ पर आ गई। प्रभुपाद जी की जीवनी को पढ़कर, उनकी लीलाओं को पढ़कर कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो आह्वान में एक प्रथम
उद्देश्य होता है कि जो लिख रहा है उसको वरदान मिले। तो सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कहते हैं, मैं इतना शूद्र हूं, इतना पतित हूं, मैं वरदान प्राप्त करने के योग्य नहीं हूं। खाली मैं इतना चाहता हूं कि जो भी प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन करेगा उसको कृष्ण की कृपा जल्दी प्राप्त हो। ये प्रार्थना स्वयं सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज भगवान के चरणों में कर रहे हैं। शिल प्रभुपाद लीलामृत पढ़कर उन लोगों को जो उनके संसर्ग में रहे और जिन्होंने उनकी सेवा की, अपनी स्मृतियां ताजा करने का अवसर मिलेगा और इस प्रकार वे आनंद प्राप्त करेंगे और प्रभुपाद के प्रति अपने आप को पुनः समर्पित करेंगे। तो प्रभुपाद के साथ जिनका संबंध था उनके बारे में भी इस ग्रंथ में उल्लेख है। जब वह लोग इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो उनको वह स्मृति होगा, वह याद आएगा अपना जीवन प्रभुपाद जी के साथ, और पुनः उन स्मृतियों को याद करके वे अपना जीवन प्रभुपाद जी को समर्पित करेंगे। ऐसा सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। जिन्हें प्रभुपाद को जानने का अवसर कभी नहीं मिला वे भी धन्य हो जाएंगे। हम जैसे लोग, हमने तो प्रभुपाद जी को देखा नहीं, प्रभुपाद जी को जाना नहीं, लेकिन इस ग्रंथ को पढ़ के हम जान सकते हैं, तो उनको भी कृपा प्राप्त होगी। क्योंकि वैदिक शास्त्रों के अनुसार शुद्ध भक्ति का क्षणिक संसर्ग भी किसी के जीवन को पूर्ण बना सकता है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। तो साधु का जरा सा संग हमारे जीवन को पवित्र बना सकता है, हमारे जीवन का उद्धार कर सकता है। और लीलामृत पढ़ के हम साधु संग ही कर रहे हैं, प्रभुपाद जी का संग प्राप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद लीलामृत का अध्ययन श्रवण की दिव्य प्रक्रिया द्वारा प्रभुपाद के संसर्ग में आने के समान है। मतलब आप प्रभुपाद लीलामृत सुन रहे हैं तो आप प्रभुपाद जी के संग में बैठे हैं, प्रभुपाद जी आपसे बात कर रहे हैं। अतः यद्यपि मैं स्वयं अपने पाठकों को कोई आशीर्वाद नहीं दे सकता, किंतु यह ग्रंथ ऐसा कर सकता है क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति को श्रील प्रभुपाद की ओर आकृष्ट करता है। अब जो ग्रंथ लिख रहा है तो उसको आशीर्वाद देना चाहिए। वो कहते हैं मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता, मेरे अंदर योग्यता नहीं है आशीर्वाद देने की, लेकिन मैं इतना आश्वस्त करता हूं कि जो भी इस ग्रंथ को पढ़ेगा वह अपने को प्रभुपाद जी के सानिध्य में पाएगा, वह प्रभुपाद जी की और आकृष्ट होता जाएगा। ये आशीर्वाद है। इस प्रकार इस कृति का आह्वान, सम्मान प्रदर्शन, उद्देश्य वर्णन और आशीर्वाद करने के पश्चात में पतित और मूक बना रहता हूं। मूक मतलब गूंगा, और अपने गुरु महाराज के चरण कमलों पर याचना करते हुए उनकी कृपा की प्रतीक्षा करता रहता हूं, जिस कृपा के बल पर ये दीन लेखक और भक्त अच्छी तरह बोल सकता है। तो हम प्रवचन भी देते हैं, किसकी कृपा से देते हैं? गुरु की कृपा से। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए हम प्रवचन दे रहे हैं, भक्ति वृक्ष पढ़ा रहे हैं, भक्ति शास्त्री पढ़ा रहे हैं तो मेरे अंदर सामर्थ्य है, मेरे अंदर बल है, मेरे अंदर ज्ञान है। ऐसा समझना मूर्खता है। जो भी शब्द हमारे मुख से निकल रहे हैं वो गुरु की कृपा है। गुरु ने हमको शक्ति प्रदान की है, तभी वह वचन हमारे मुख से निकल रहे हैं। ये सब गुरु का आशीर्वाद है। ऐसा विचार हमें सदैव करते रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर कभी अहंकार पैदा ना हो। क्योंकि गुरु की कृपा से गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, गुरु की कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पहाड़ को लांग सकता है, गुरु की कृपा से अंधा व्यक्ति देख सकता है। मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद, मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, यदि आप समझते हैं कि ठीक तरह से लिखने के लिए मुझ पर विश्वास किया जा सकता है तो कृपा करके मुझे लिखने की अनुमति दीजिए। प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद जी के चरणों में, सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज और भगवान कृष्ण के चरणों में, अगर आप समझते हो कि मैं इस ग्रंथ को लिख सकता हूं तो मुझे शक्ति प्रदान करिए, मुझे अनुमति दीजिए। इस दिव्य साहित्य की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि कलयुग के मानव आध्यात्मिक अंधकार की दयनीय दशा में है। उन्हें शुद्ध भक्त की सेवा से प्राप्त होने वाले चैन का कोई ज्ञान नहीं है। तो सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज कह रहे हैं ऐसे ग्रंथ की बहुत आवश्यकता है। एक कलयुग में जो जीव है इतना अंधकार में, इतना पतित है, अगर इस जीवन चरित्र को नहीं पढ़ेगा प्रभुपाद जी के, वो कभी भी भक्ति प्राप्त नहीं कर पाएगा।
भगवान के भक्त और श्रील प्रभुपाद के अनेक सच्चे अनुयायी इस ग्रंथ के प्रत्येक भाग का उत्सुकता से स्वागत करते हैं। वे श्रील प्रभुपाद के कार्यकलापों और उपदेशों के संबंध में अधिकाधिक सुनना चाहते हैं और वे उनका दक्षता पूर्वक प्रस्तुतिकरण देखना चाहते हैं, ताकि अन्य लोग भी गुरु और गौरांग की प्रेम पूर्ण समर्पित सेवा की ओर आकृष्ट होकर हमारा साथ दे सके। तो बहुत सारे भक्त इस ग्रंथ को पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और दक्षता पूर्वक प्रस्तुतिकरण करना चाहते हैं। ये सब गुरु और गौरांग की कृपा से ही पूर्ण हो सकता है। उनके चरणों में समर्पित होकर इस कार्य को पूरा किया जा सकता है। तो ये सब भक्त मेरा साथ दें और इस ग्रंथ को मैं लिखने में पूर्ण समर्थ हो पाऊं, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद, मैं जानता हूं कि इस साहित्य का उत्पादन करने के लिए मुझे घोर परिश्रम करना पड़ेगा और मैं ऐसा करने का वचन देता हूं, किंतु मेरे प्रयत्न गड़े हुए रिक्त शब्दों का जाला बुनने के समान होंगे। जब तक कि आप इन शब्दों में उपस्थित नहीं रहते और दिव्य शक्ति से उन्हें अनुप्राणित नहीं करते। सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज स्पष्ट अंतिम में आह्वान में कहते हैं कि मैं जो भी लिखूंगा ये बहुत सरल शब्द होंगे या किसी को जल्दी से समझ में नहीं आएंगे या पढ़ने पर भक्ति भी प्राप्त ना हो, लेकिन अगर आप श्रील प्रभुपाद जी उन शब्दों में रहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी पढ़ेगा वह भक्त बनेगा, उसका जीवन चरित्र सुधर जाएगा। तो कृपा करके श्रील प्रभुपाद आप इस प्रभुपाद लीलामृत के शब्दों में उपस्थित रहिए और मुझे दिव्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे इस कार्य को मैं पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार से आह्वान दिया गया है। अब आगे अध्याय प्रारंभ होते हैं। अध्यायों के रूप में प्रकरण शब्द का प्रयोग किया गया। प्रकरण 1, प्रकरण 2, इसको हम कल के सत्र में प्रारंभ करेंगे, जो प्रभुपाद की बाल लीलाएं हैं। प्रभुपाद जी का बचपन कैसे बीता, प्रभुपाद जी किस तरह सबसे पहले जन्म लिए, फिर बचपन में क्या क्या लीलाएं की, उसको हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न, कोई टीका या टिप्पणी?